क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर वो होता है जो मास हो जिसमें और उसके अलावा स्पेस ऑक्यूपाई करे। मतलब जो चीज वजन रखती हो और जगह घेर लेती हो उसी को मैटर कहा जाता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, एयर, वाटर, हनी। एंड फॉर्मूला फॉर मैटर इज मास प्लस स्पेस इक्वल टू मैटर। जिसमें मास हो स्पेस हो उसी को मैटर कहा जाएगा। मैटर का एग्जाम्पल जो है छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से लेकर एक बहुत बड़ा जो तारा है वो सब चीजें जो है वो मैटर हैं। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। सभी की सभी चीजें मैटर से बनी होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर के क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है दो टाइप से। एक होता है फिजिकल नेचर और एक होता है केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल नेचर के टाइप होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकल कंपोजिशन के टाइप्स होते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मैटर दो टाइप में डिवाइड है, एक है मिक्सचर और एक है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल से बना होता है। इसका कंपोजिशन फिक्स रहता है, मतलब कि कितनी मात्रा में होगा ये फिक्स रहता है। इसके टाइप दो होते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट जो होता है उसे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, आयरन, ऑक्सीजन। और कंपाउंड जो होता है वो फॉर्म होता है केमिकल कॉम्बिनेशन। एलिमेंट को हम जब केमिकली जोड़ते हैं तब जाके मिलता है कंपाउंड। मोर देन वन एलिमेंट को ज्वाइन करने से हमें कंपाउंड मिलता है। एग्जाम्पल वाटर, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को एक टाइप से फिक्स अमाउंट में जोड़ा जाता है और उसकी वजह से हमें मिलता है वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन एंड ऑक्सीजन। टाइप कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन केमिकली, एलिमेंट कैन नॉट। कंपाउंड जो होता है वो केमिकली हम ब्रेक कर सकते हैं बट एलिमेंट नहीं तोड़ा जा सकता है। मिक्सचर डेफिनेशन अगर मिक्सचर की देखें तो वो होता है मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस से बना होता है। फिजिकली मिक्सड रहता है ये। इसका टाइप होमोजीनियस मिक्सचर होता है एक, और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, हर जगह सेम अमाउंट में आपको दिखेगा। एग्जाम्पल सॉल्ट एंड वाटर या फिर एयर। लुक लाइक वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के जैसा दिखता है, सभी जगह सेम अमाउंट में दिखेगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, सभी जगह एक जैसा डिसॉल्व नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल सैंड एंड वाटर। पानी में मिट्टी मिला देंगे तो वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाता है। सैलिड्स एक्सेट्रा। इसमें कंपोनेंट जो होते हैं वो इजीली विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं। डिफरेंसेस प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? कंपोजिशन प्योर सब्सटेंस के फिक्स होती है, सेपरेट नहीं किया जा सकता, और इसका टाइप होता है एलिमेंट और कंपाउंड। और मिक्सचर जो होता है इसका कंपोजिशन वेरिएबल होता है, डिफरेंट होता है। सेपरेशन इसे सेपरेट नहीं किया जा सकता है। और टाइप होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बना होता है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। सारे मैटर जो होते हैं वो टाइनी पार्टिकल से बना होते हैं, जिससे हम कहते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये पार्टिकल जो होता है ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है मैटर के, इसी से मैटर बनता है। कंबाइन टू फॉर्म ऑल सब्सटेंस अराउंड अस। ये सारे जो होते हैं ये कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर ये एक सब्सटेंस बनाते हैं जो भी हमारे आसपास में है। एग्जाम्पल एक टेबल, वाटर, एयर, ये सारे जो होते हैं ये पार्टिकल से बने होते हैं। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स। आज हम देखेंगे एक इंटरेस्टिंग चीज समझने वाले हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने छोटे होते हैं। अब ये सोचो
एक पार्टिकल है वो कितना छोटा हो सकता है, हम उन्हें अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अब एक इमेजिनेशन एक्सरसाइज करते हैं। सोचो, एक बूंद पानी लो और उसे 10 लाख मीन्स 1 मिलियन इक्वल पीसेस में काट दो, फिर भी पार्टिकल उससे भी छोटे होते हैं। इससे हमें ये समझ में आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, इतने छोटे कि हमारी सोच से भी बड़े होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल से अगर समझे तो सपोज करो कि आपने एक छोटा सा क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पानी में डाल दिया, तो ये पूरा पानी पर्पल कलर का दिखाई देगा आपको। इसका मतलब क्या हुआ? क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो मूव करके पानी के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। और सुनो, सिर्फ एक छोटा सा क्रिस्टल के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एक ड्रॉप लिक्विड या एक छोटा ग्रेन सॉलिड के अंदर भी काउंटलेस पार्टिकल्स होते हैं। यही सेम एक्टिविटी जो है टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर में हमने देखा है। यहाँ पे एक एक्टिविटी लिखी है जिसमें आपने 2 से 3 क्रिस्टल डाल दिया है 100 ml ऑफ वाटर में। सो 100 ml ऑफ वाटर में अगर हमने 2-3 क्रिस्टल डाल दिया तो उसकी वजह से उसका पूरा कलर चेंज हो गया जैसे इमेज में दिख रहा है। फिर उसमें से 10 ml वाटर लिया और 90 ml नॉर्मल वाटर, क्लियर वाटर, और उसमें हमने ये कलर सॉल्यूशन डाल दिया जिसकी वजह से उसका कलर फेंट होते जा रहा है। और यही एक्टिविटीज अगर 5 to 8 टाइम करें तो वो पूरी तरह से उसका कलर जो है वो चेंज होते हुए दिखेगा। कलर धीरे धीरे लाइटर एंड लाइटर होते जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। पार्टिकल्स के बीच में हमेशा स्पेस होते हैं, लेकिन ये स्पेस हर स्टेट ऑफ मैटर में अलग अलग होते हैं। सॉलिड जो होता है सबसे कम स्पेस होता है। पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है। पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते, मतलब पार्टिकल्स यहाँ पे लूजली पैक्ड होते हैं। गैसेस सबसे ज़्यादा स्पेस होती है, पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री में मूव ऑन कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं यहाँ पे। शुगर इन वाटर, ये एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम शुगर को पानी में डाल देते हैं तो शुगर के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच की खाली जगह को फिल कर देता है, इसलिए हमें एक क्लियर सॉल्यूशन मिलता है। शुगर गायब हो जाती है लेकिन एक्चुअली वो पानी के अंदर मिक्स हो जाती है, वो दिखाई नहीं देती है लेकिन मिक्स हो गई है। डिसॉल्विंग तब तक होता है जब तक सारे स्पेसेस जो है वो पूरी तरह से फिल ना हो जाए। इससे हमें ये समझ में आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में हमेशा स्पेस होती है और ये स्पेस अलाउ करती है मिक्सिंग और डिसॉल्विंग के प्रोसेस को। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। पार्टिकल जो होता है वो हमेशा मूव करते रहते हैं मैटर के। मोशन डिपेंड करती है वो कौन से स्टेट के हैं, सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है। सॉलिड जो होती है वो सबसे कम मूवमेंट करती है, पार्टिकल बस अपनी जगह वाइब्रेट करते रहते हैं। लिक्विड सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है, मतलब सबसे ज़्यादा भी नहीं लेकिन एज कम्पेयर टू और सॉलिड ज़्यादा मूवमेंट होती है। और पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हुए मूव करते हैं। गैसेस में मैक्सिमम मूवमेंट होती है, पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री और हाई स्पीड से मूव करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो परफ्यूम का स्मेल, अब हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं, इसका फ्रेगनेंस रूम के अंदर हर एक कोने में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि परफ्यूम के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होते हुए मूव करते हैं। स्मेल ऑफ फूड, खाने की खुशबू, जब किचन में कोई टेस्टी डिश बनती है तो स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, इससे निकलने वाले वेपर एयर के साथ मिक्स होकर हर जगह पहुंच जाते हैं। ये सब पॉसिबल है क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन।
डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स होना। पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से ये सब होता है। डिफ्यूजन गैसेस, लिक्विड और सॉलिड तीनों में होते हैं, लेकिन स्पीड अलग अलग होती है। गैस में फास्ट होती है, लिक्विड में जो होती है वो स्लो होती है, और सॉलिड में बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्यूजन। इफेक्ट क्या पड़ते हैं इन सब के? अब एक और चीज़ देख लो, डिफ्यूजन का स्पीड और टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है। पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब एनर्जी जो मूवमेंट की वजह से होती है। जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, पार्टिकल ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं, डिफ्यूजन तेज़ी से होता है। एग्जाम्पल, गर्म चाय की फ्रेगनेंस कोल्ड चाय के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट दिखाई देती है, आपको ज़्यादा जल्दी मिलती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स जो रहते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स के बीच में एक इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के पास रहते हैं। किसी भी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए हमें ये फोर्स ओवरकम करनी पड़ती है, और ये फोर्स है हर सब्सटेंस में अलग अलग होती है। एक्टिविटी, जिसकी वजह से हम उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मजबूती कितनी है, वो देख सकते हैं। एक चॉक स्टिक ले लो, इसे तोड़ना बहुत इजी है, मतलब इसके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन कम है। एक आयरन नेल लो, इसको तोड़ना या बेंड करना बहुत मुश्किल है, मतलब अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेम ऐसे आप पेन के साथ भी देख सकते हो। इसका मतलब किसी मैटर का फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। पहला तो रहेगा पार्टिकल्स के बीच की अट्रैक्शन स्ट्रेंथ कैसी है, और दूसरा है कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैसी है। स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। आज हम देखेंगे कि पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रेंथ कैसा होता है। जितना इजी या डिफिकल्ट किसी सब्सटेंस के थ्रू मूव करना होता है, वो डिपेंड करता है उसके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। एयर, इसमें पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, इसलिए हमें अपने हाथ एयर में इजीली मूव कर सकते हैं। वाटर, इसमें अट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन फिर भी कम, इसलिए हम अपना हाथ पानी में आराम से मूव कर लेते हैं। वुड, ये पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हाथ वुड के थ्रू ले जाना मुश्किल है, शायद चोट भी लग जाए। इससे समझ में क्या आता है? कम अट्रैक्शन, इजी मूवमेंट, गैसेस हैं, लिक्विड में होता है ये, और ज़्यादा अट्रैक्शन, डिफ़िकल्ट मूवमेंट होता है उसमें, जैसे कि सॉलिड। यही वजह है कि सॉलिड रिजिड होता है, लिक्विड फ्लो करते हैं, और गैसेस फ्रीली फ्लोइंग होती है। The important characteristic of particles of matter are the following. First is particles are very small. हम उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। दे हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होती है। ये स्पेस मिक्सिंग और डिजॉल्विंग अलाउ करती है। दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कभी रेस्ट में नहीं रहते हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ हर मैटर में अलग अलग होती है। Here is the image which is showing the magnified systematic position of the three states of matter. स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट होते हैं? मैटर के मेनली तीन स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब इनकी प्रॉपर्टी को भी कंपेयर करके देखते हैं। स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, सॉलिड में जो स्पेस रहती है वो बहुत कम होती है। लिक्विड में जो है सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा रहती है, बट गैसेस के कंपैरिजन में यहाँ पर भी स्पेस कम रहती है, और गैसेस में बहुत ज़्यादा स्पेस रहती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है सॉलिड में। लिक्विड में रहता है, स्ट्रॉन्ग रहेगा, बट पार्टिकल्स जो होता है वो स्लाइड कर सकते हैं, और गैसेस में नेग्लिजिबल रहता है। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्लोजली पैक्ड रहती है, ऑर्डरली, और लिक्विड में जो होता है वो क्लोज रहती है, बट ऑर्डर में पैक्ड नहीं रहते हैं, और गैसेस में वेरी डिसऑर्डरली रहते हैं। शेप जो होता है इनका, सॉलिड में फिक्स शेप होता है,
लिक्विड में जो होता है शेप कंटेनर का वो ले सकते हैं, और गैसेस में डेफिनाइट शेप नहीं होता है। वॉल्यूम सॉलिड में फिक्स रहती है, लिक्विड में भी फिक्स रहती है, लेकिन गैसेस में फिक्स वॉल्यूम नहीं रहती है। कॉम्प्रेसिबिलिटी, इसे कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता है सॉलिड में, लिक्विड में कॉम्प्रेस हो सकता है थोड़ा, और गैसेस में इजीली कॉम्प्रेस हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में बहुत लो होती है, लिक्विड में हायर रहती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, एंड गैसेस में मैक्सिमम रहती है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, वाइब्रेट करते हैं सॉलिड में एक फिक्स पोजीशन पे, लिक्विड में स्लाइड करते पास each other, and gases may move freely in all direction. Example of solids are ice and iron, liquid are water, oil, and gases are air and helium. प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? गैसेस के पार्टिकल सॉलिड और लिक्विड से बहुत दूर दूर होते हैं और उनका अरेंजमेंट डिसऑर्डरली होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। गैसेस का ना डेफिनाइट शेप होता है ना डेफिनाइट वॉल्यूम, वो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देते हैं। इजीली कॉम्प्रेसिबल होता है, इसी वजह से एलपीजी और सीएनजी सिलेंडर पॉसिबल होते हैं। थिंकिंग क्वेश्चन, चलो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रबर बैंड, रबर बैंड जो होता है वो सॉलिड होता है एक तरह से, लेकिन फिर भी ये अपना शेप चेंज कर सकता है, ऐसा क्यों? क्या ये सॉलिड है? हाँ, क्योंकि इसके पार्टिकल्स टाइटली बाउंड होते हैं, बस स्ट्रेच होने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है इसमें। सॉल्ट और शुगर, जब हम इसे डालते हैं तो ये कंटेनर की शेप ले लेते हैं, लेकिन हर पार्टिकल्स एक सॉलिड ही है। स्पॉन्ज सॉलिड होने के बावजूद कॉम्प्रेसिबल है, क्योंकि इसमें पोर्स होते हैं जो एयर को फिल्ड कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट एसआई यूनिट्स, मास के लिए होता है किलोग्राम, मास का एसआई यूनिट है किलोग्राम केजी, वॉल्यूम का एसआई यूनिट है क्यूबिक मीटर, एंड कॉमन यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर। 1 लीटर मतलब कि 1 dm क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, एंड 1 ml इक्वल टू 1 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर का एसआई यूनिट है केल्विन, कन्वर्शन करना हो तो K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, एक्चुअली राउंड ऑफ करके 273 होता है, अदरवाइज इसका है 273.15, 273.15। एग्जाम्पल है 0 डिग्री अगर है, 0 डिग्री सेल्सियस में है तो केल्विन में वो 273 हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस है तो 298 केल्विन, एंड 100 डिग्री सेल्सियस है तो 373 केल्विन। इसके फॉर्मूले है, केल्विन में अगर आपको निकालना है तो सेल्सियस प्लस 273.15 ऐड कर देंगे, और अगर सेल्सियस में निकालना है तो 5/9 फ़ारेनहाइट F -32। थिंक, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर जो होता है वो अपने स्टेट को चेंज कर सकता है? बिल्कुल, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉलिड टू लिक्विड, हीट देने से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, पार्टिकल ज़्यादा वाइब्रेट करके अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, मिनिमम टेम्परेचर जहाँ सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, आइस के लिए 273.15 केल्विन रहता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट रिक्वायर्ड टू convert 1 kg solid into liquid at melting point without changing temperature, टेम्परेचर चेंज किए बिना 1 kg सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूजन एक प्रोसेस होती है जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहती है जब तक सॉलिड मेल्ट ना हो जाए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिक्विड टू गैस, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर जहाँ लिक्विड गैस बन जाता है। वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। बॉइलिंग पॉइंट, बल्क फेनोमेना होता है, पार्टिकल्स फ्रॉम थ्रू आउट द लिक्विड गेन एनर्जी टू एस्केप, एनर्जी गेन करते हैं। हीट एब्जॉर्ब टू ओवरकम अट्रैक्शन फोर्स, लेटेंट हीट ऑफ
वेपराइजेशन होता है यहाँ पे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब होता है हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस एट बॉइलिंग टेम्परेचर। 1 kg लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करना, और वो भी बॉइलिंग टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट पे। इसी को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्पेशल चेंज ऑफ स्टेट दो टाइप होता है, एक होता है सब्लिमेशन, एक होता है डिपोजिशन। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ सॉलिड से गैस बनता है बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए। एग्जाम्पल होता है इसका कैम्फर, कपूर, नेप्थलीन, ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन एक्सेट्रा। और डिपोजिशन डायरेक्टली गैस से सॉलिड बनना विदाउट अ लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए। इस डायग्राम में आपको दिख रहे हैं अलग अलग फेजेस। सॉलिड से अगर लिक्विड बनता है तो उसे मेल्टिंग कहा जाता है, और लिक्विड से अगर सॉलिड बनता है तो उसे फ्रीजिंग कहा जाता है। लिक्विड से अगर गैस बनता है तो इवेपरेशन, और गैस से अगर लिक्विड बनता है तो कंडेंसेशन। सेम वैसे ही गैस से अगर सॉलिड बनेगा तो उसे डिपोजिशन कहा जाएगा। अगर गैस से सॉलिड से गैस बनेंगे, सॉलिड टू गैस को कहा जाता है सब्लिमेशन। थिंक एंड आंसर, सोच समझ के जवाब दो। Why does temperature remain constant during melting? Because heat is used to overcome forces of attraction between particles, not to raise the temperature. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर की वजह से मैटर जो है वो अपना स्टेट चेंज करता है। जैसे अगर वो गैस है तो वो लिक्विड में बन जाता है अगर प्रेशर इंक्रीज किया जाए, और सॉलिड में तो गैस में बन जाता है अगर प्रेशर को डिक्रीज कर दे। तो लिक्विफाई गैस पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करें और उसके साथ में लो टेम्परेचर हो तो ये सारी प्रोसेस होती है। देन एग्जाम्पल ड्राई आइस, जिसे हम सॉलिड CO2 भी कहते हैं, हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, नॉर्मल प्रेशर पे सीधा गैस बन जाता है, मतलब सब्लिमेशन होती है। सॉलिड बनाए रखने के लिए बहुत लो टेम्परेचर और उसके साथ में हाई प्रेशर चाहिए होता है। इवेपरेशन क्या होता है? लिक्विड का वेपर में चेंज होना बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, उसी को कहा जाता है इवेपरेशन। एग्जाम्पल कपड़े सुखाना धूप में। हाउ इवेपरेशन हैपेंस, इवेपरेशन होती कैसे है? लिक्विड के पार्टिकल सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं, यह एनर्जी उन्हें आपस के अट्रैक्शन फोर्स तोड़ने के पावर देती है। फिर पार्टिकल्स हवा में वेपर बनकर निकल जाते हैं, सराउंडिंग का हीट चला जाता है और उसी की वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपरेशन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इवेपरेशन पर अफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। टेम्परेचर जो होता है वो हाई टेम्परेचर अगर रहा तो इवेपरेशन जल्दी होती है। सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया रहा तो इवेपरेशन जल्दी होती है। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रही तो इवेपरेशन स्लो होता है। और विंड स्पीड जो होती है, अगर हाई विंड स्पीड है तो इवेपरेशन फास्ट होता है। यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग का एक चार्ट दिया है। जब इवेपरेशन होता है तो लिक्विड के पार्टिकल सराउंडिंग से हीट एनर्जी लेते हैं ताकि आपस के अट्रैक्शन फोर्सेस तोड़कर वेपर बन सके। ये हीट सराउंडिंग से चली जाती है, सराउंडिंग कूल हो जाता है। एग्जाम्पल स्वेटिंग, समर में हम ज़्यादा स्वेट करते हैं, स्वेट इवेपरेट होते हैं टाइम स्किन से हीट ले लेते हैं, बॉडी कूल होती है। प्लांट में भी ऐसा होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहा जाता है उसे। अर्थन पॉट मतलब मटकास, मिट्टी के मटके में छोटे छोटे पोर्स होल्स होते हैं जिससे वाटर धीरे धीरे इवेपरेट होता है। ये इवेपरेटेड वाटर या ये इवेपरेशन वाटर का हीट ले लेते हैं, पानी ठंडा हो जाता है जिसकी वजह से। Why should we wear cotton cloth in summer? समर में कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? कॉटन स्वेट एब्जॉर्ब करता है और उससे इजीली इवेपरेशन होने देते हैं, बॉडी कूल होती है। Second, why do we see ice or water droplet on the outer surface of a glass containing ice cold water? Ice cold water ग्लास के बाहर पानी के ड्रॉपलेट्स क्यों बना देते हैं? एयर में वाटर वेपर होते हैं, जब हम वार्म मॉइस्ट एयर कोल्ड ग्लास से टच करते हैं वेपर कंडेंस होकर पानी में बन जाता है, इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। हियर इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपरेशन एंड बॉइलिंग। डेफिनेशन अगर इवेपरेशन की देखें तो स्लो चेंज होता है लिक्विड का वेपर में,
और बॉइलिंग मतलब कि रैपिड चेंज होता है लिक्विड का वेपर में, और इसमें पूरी एंटायर लिक्विड रहती है। प्रोसेस की स्पीड जो रहती है, इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस है, बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस है। ये होती कहाँ है? हैपन ओनली एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, एंड बॉइलिंग जो होती है सरफेस प्लस इनसाइड दोनों जगह पे होती है। इवेपोरेशन में टेम्परेचर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट से कम रहता है, और बॉइलिंग जो होती है वो बॉइलिंग पॉइंट पे ही होती है। हीट सोर्स जो होता है इवेपोरेशन की, वो सराउंडिंग से लेते हैं या नियर बाय हीट सोर्स से लेते हैं, और बॉइलिंग जो होती है कंटिन्यूसली सप्लाइड की जाती है एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट, जिसकी वजह से बॉइलिंग होती है। बबल्स, इवेपोरेशन में कोई भी बबल्स फॉर्म नहीं होते, बॉइलिंग में बबल्स फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल, क्लॉथ ड्राइंग इन द सन, वाटर in an open dish disappearing over time, and boiling के example है boiling water in a kettle at 100 degrees Celsius. For more such video, like, subscribe and share Biomastica Science.